जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी आपको नमस्ते। सारे श्रोतागणों को प्यार भरा जय गुरु जी। थैंक यू संगीता आंटी, पूजा आंटी, एंड if I'm forgetting any names, मुझे माफ कर देना, for giving me this opportunity. सत्संग करना is a privilege, और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। और गुरुजी ने बड़े ही सरल तरीके से हमें ये समझाया था कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। और वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब आप और मैं सत्संग करते हैं, हम बैठकर सत्संग सुनते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने गुरु का गुणगान कर रहे हैं, हम अपने गुरु को याद कर रहे हैं। और ऐसी मुश्किल घड़ियों में जिससे ये पूरा संसार इस वक्त जूझ रहा है, इससे बेहतर चीज तो हो ही नहीं सकती, राइट? एंड एज दे से, टू अप्रिशिएट योर गॉड, अपने गुरु की सिफत करना उस टाइम पे when things are not going right is the highest form of worship. So thank you Guruji for giving me this opportunity, thank you Sangat ji for giving me this opportunity, and thank you for listening to me. And I firmly believe कि गुरुजी जरूर कोई ना कोई कष्ट कटवा रहे हैं या कर्म कटवा रहे हैं, तभी इतने सत्संग amidst this chaos, you know, जैसे गुरुजी कहते थे, नानक दुखिया सब संसार, सबकी जिंदगी। I will tell you, we are running 24 hours Zoom, and it is like one by one satsang sharing. Absolutely. So many satsang sharing. I don't know what is his लीला, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, but एक के बाद एक सत्संग। आपका सत्संग लेट हो गया, रामनवमी पे करना था, and it was answer कि इसको आज ही सुनना है, but somehow it got late. So आंटी, इट्स ऑलवेज गुरुजी's will and गुरुजी's timing. ये बात हम याद रखें। हम जितना मर्जी प्लान बना ले, लेकिन उन्होंने ही घड़ी और वक्त मुकर्रर करना है, और हमें सिर्फ अपनी एक्सेप्टेंस और अपना सरेंडर दिखाना है। सो आई टेल यू कि ये क्या हो रहा है। जो आंटी ने अभी बहुत खूबसूरत ये बात बोली कि 24/7 सत्संग चल रहा है, एंड दैट इज ट्रू। मैं कल रात को कहीं पर सत्संग कर रही थी और मैंने ये एग्जैक्ट लाइन बोली थी कि 24/7 सत्संग चल रहा है। एंड you know what this is? This is our response to the universe, and we are telling the universe that it is time to build faith over fear. Okay? नानक दुखिया सब संसार, सुखी वो जो नाम आधार। टेक्नोलॉजी वही है, मेडिकल साइंस वही है, दुनिया की प्रोग्रेस वही है। क्या हुआ? What are we ultimately leaning on? What are we doing? Back to basics. 24/7 हम किसका सहारा ले रहे हैं? नाम का। और जैसे हम कहते हैं ना, every rose has its thorn, similarly every night has its dawn. और जिंदगी में कठिनाइयां आना जिंदगी की निशानी है, लेकिन उन कठिनाइयों को आसान बनाना हमारे इन गुरु की मेहरबानी है। And there's a lot of depth in these words, because every day हम ग्रुप्स खोलते हैं, मैसेजेस खोलते हैं, संगत जी, it's heart wrenching to see lives being lost. And you know, एक वो अलग चीज होती है जब आप खबरों में पढ़ते हो कि फलानी जगह में बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया, ये हो गया, these many lives were lost. Now this is hitting very close to home, and you are hearing news about your near and dear ones every single day, some expected, some unexpected. और उस टाइम क्या होता है कि you know, when the fear knocks at your door, प्लीज संगत जी, हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ, रिस्पॉन्ड विद फेथ। Respond with faith, because when you open the door to your fears, what happens? The fear comes in, the fear takes over, the fear controls our thoughts, those thoughts manifest themselves and make it a reality. ये बहुत मैं सरल करके आपको बता रही हूँ, but इस बात में बहुत वजन है और बहुत डेप्थ है। आप you know, एक चीज का, to make it simple, let me illustrate it like this way. अगर आपके अंदर दो भाव हैं, दो इमोशंस हैं, एक भरोसे का है, एक डर का है, कौन सा बढ़ेगा? जिसको आप फीड करोगे, जिसको आप नर्चर करोगे, वही चीज बढ़ेगी हमारे अंदर। एंड नाउ इज द टाइम मोर देन एवर टू नर्चर दैट फेथ रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। बहुत दुख होता है when I get messages like, oh, this happened, I lost my husband, I lost my son, I lost my young child, and you know, I've lost my faith. और मैं उनको ये बोलती हूँ कि अगर फेथ लूज कर दिया तब तो सब कुछ ही लूज कर दिया ना, फिर बचा क्या?
और जब हम कंप्लेन करते हैं तो थिंग्स डोंट चेंज, थिंग्स डोंट बिकम बेटर, वी मेक आवरसेल्व्स इवन मोर मिजरेबल. हु इज द लिटिल गर्ल? जय गुरुजी. जय गुरु. So anyway, so जब हम कंप्लेन करते हैं हम अपने आप को और मिजरेबल कर लेते हैं. एक्सेप्टेंस के साथ क्या आता है, तुम सबसे पहले तो ये समझते हो कि जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है, it is your own karma that's coming in front of you. Now, when you're in your guru's fold, remember that your guru is taking 90% of whatever you're facing upon himself. So अगर आपको लग रहा है कि oh my God, ये मैं कैसे करूंगी या ये क्या हो गया, तो सबसे पहले तो अपने आप को ये समझाइए कि जिंदगी में ऐसा कोई दुख नहीं है जो आज से पहले नहीं आया या आज के बाद नहीं आएगा. Yes, easier said than done when we lose lives, when we lose our near and dear ones. फेथ बहुत नाजुक चीज होती है, बहुत फ्रैजिल चीज होती है. एंड दैट्स व्हाई उस फेथ को उस टाइम पे और भी सेफ गार्ड करके रखना और भी स्ट्रॉन्ग बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है. और ये मैं आपको खाली भाषण नहीं दे रही हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस बेस्ड ऑन व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इन माय ओन लाइफ. And believe you me, every time an uncertainty has come my way, whether it's in terms of, financial stress, health, relationships, anything, I have done my best to respond with faith. और मैं आज सारी संगत के लिए, besides saying कि गुरुजी सर्बत दा भला, मैं ये प्रे करती हूँ कि गुरुजी हम सबको गुरमुख और गुरमत दीजिए, ताकि हम उस विश्वास को जो हम आपके चरणों पे समर्पित करते हैं उसको और भी स्ट्रॉन्ग बना सके. So, our guru is a very practical guru, right? जो वो कहते थे गुरबानी सुनो, गुरु ही बानी, बानी ही गुरु, और गुरबानी में सारा अमृत, राइट? गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे. ये जो बानी जो हम सुनते हैं ना, उसमें बहुत बहुत मायने होता है. एंड दैट्स व्हाई गुरुजी यूज्ड टू से सुना करो. हमेशा गुरुजी फिजिकल फॉर्म में कहते थे गुरबानी सुना करो. कभी कभी हमें पंजाबी समझ नहीं आती थी, वो बहुत गूढ़ी पंजाबी में गुरबानी होती थी. एंड व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग, वी वर वेरी यंग, वी वर इन आवर टीन्स, और ऐसा लगता था कि ये क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा. बट बिलीव यू मी संगत जी, जो व्याख्या आपके मतलब की होगी, उसका वो स्टैंजा, वो लाइन विल जंप आउट एट यू. या जैसे हम कहते हैं कि गुरु के दरबार में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, राइट? अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न से आप जूझ रहे होगे या कोई कंसर्न होगा, तो उस दिन कोई सत्संग सुना देगा जिससे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा. सो सत्संग, बानी, ये बहुत दो अनमोल रतन गुरुजी हमें देकर गए हैं. कबीर जी का आपने एक दोहा सुना होगा कि राम जी के बुलावे पे जब कबीर जी वैकुंठ गए, हेवन में गए, तो वो रो दिए और वो बोले कि क्या करूं मैं उस वैकुंठ का जहां सत्संग ना होए. और ये सत्संग की बख्शीश हमें गुरुजी ने दी, राइट? सो कभी कभी जब हमारे साथ ऊपर नीचे होता है, सो my request to all of us, and we all need this nudge and we all need this reminder, is that look inwards instead of looking around, looking outwards. वो तो बहुत blessed है, उसका तो ये हो गया. हमारा फोकस क्या होता है as human beings? अपने पे कम, दूसरे पे ज्यादा होता है. और वो हमें मेंटली अपने आप को चेक करना है, because it takes constant evolution on an everyday basis to get to that stage कि मैं अपनी झोली को देखूं, मैं अपने दामन को देखूं कि क्या मेरा दामन पोरस है, क्या मेरे दामन में छेद तो नहीं, क्या मैं गुरुजी की ब्लेसिंग समझ नहीं पा रही, क्या मैं गुरुजी की ब्लेसिंग संभाल नहीं पा रही. हम क्या करते हैं, हम अपना मन छोटा कर लेते हैं और हम विश्वास छोड़ देते हैं. क्या रे, हमने तो ये मांगा, हमें मिला नहीं. हम क्या गुरुजी को क्या समझ के बैठे हैं कि हम कंडीशंस लगाते रहे और वो पूरी करते रहे. और हमारा रब तो बहुत भोला है और बहुत देता है और हमारी हैसियत से बहुत ज्यादा बढ़कर देता है. ये कलयुग ही है जहां रब इज बेंडिंग बैकवर्ड्स टू मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट टू mere mortals like you and I. अगर आप शिव पुराण जैसा महाग्रंथ पढ़ें और आप देखें और आप समझें कि महाशिव को पाना कितना मुश्किल होता था, करोड़ों साल की तपस्या निकल जाती थी,
और महाशिव प्राप्त नहीं होते थे। और यहाँ क्या है, हमें तो गुरु बहुत प्यार से मिल गए, बहुत उन्होंने आसान बना दिया हमारे लिए, सब कर्म कांड हटा दिए, बहुत सरल सी चीजें हमें वो बताकर गए, और हम वो भी फॉलो करते करते हमारे घुटने लग जाते हैं। उसमें भी हम कंप्लेन करते हैं, उसमें भी हम आई थिंक अपने को गुरु को प्राउड नहीं फील कराते। तो रोज जब आप सुबह उठते हो ना, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या किया, आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आपने अपने गुरु के लिए क्या किया आज। ओके और गुरु जी की कुछ बातें मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैंने अपने सत्संग बहुत बार किए हैं, एंड आई एम सॉरी इफ दिस इज अ रेपिटेशन, बट आई थिंक इट्स नीडेड। Guruji used to say, there is so many new sangat they want to hear, they have never heard it, like it's first time. तो ये मत सोचेगा आपने बहुत बार किए हैं, हम सबके लिए वो पहली बार होगा। सो बताते जाओ गुरुजी ने आपको क्या बताया, बस वो हमारी झोली में डालते जाओ। गुरुजी used to say, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, ठीक है, मूर्ख के हम दास। ओके अब इस बात का क्या मतलब कि आज पूरी दुनिया क्या है, हेयर से में लगी हुई है। हम अपनी पर्सनल लाइफ में आप देख लो, एवरीडे लाइफ में देख लो, हम किस पे अपना ध्यान लगाते हैं, उसने ये बोला तो मैंने ऐसे किया, या वो अच्छी नहीं है मैं अच्छा हूं। लेकिन हमारे गुरु ने तो बहुत सरल तरीके से बोल दिया, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ओके हम इस शरीर को ऐसे पकड़ के बैठे हुए, बानी कहती है कि मौत से बड़ा सच नहीं और जिंदगी से बड़ी मिथ्या नहीं। और हमारे गुरु ने बहुत प्रैक्टिकली एट द एज ऑफ व्हाट 52 करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया, आज तक दे रहे हैं, अपना चोला छोड़ दिया। क्या सिखा रहे थे वो हमें? निराकार होके वो और शक्तिशाली हो गए, क्योंकि जब वो अपने चोले में थे वो फिर भी किसी फिजिकल मर्यादा से बाउंड थे। वो हम जैसे लोगों का कष्ट अपने ऊपर लेते थे। वी हैव सीन गुरुजी खून की उल्टियां करते हुए, ओके लोगों का ब्लैक मैजिक अपने ऊपर लेते हुए। संगत वहां दरबार में बैठी होती थी, हाय आज मेरा बहुत माइग्रेन हो रहा है, मिनटों में हम देखते थे कि गुरु किसी संगत को बोलते थे मेरे सर को रब करो क्योंकि मेरे को सर दर्द हो रही है। क्यों? उस संगत का कष्ट गुरु ने अपने ऊपर लिया, और फिर तप के जोर पे वो सबको जलाकर फिर अगले दिन अपनी संगत पे बैठते थे कल्याण करने के लिए। और गुरुजी अक्सर बोलते थे नई संगत को लेकर आओ, नई संगत को लेकर आओ ताकि मैं कल्याण कर सकूं। और आज भी क्या हो रहा है, करोड़ों की तादाद में, पहले तो सिर्फ गुड़गांव तक सीमित थी, राइट, जलंधर पंजाब गुड़गांव, और वो भी गुड़गांव में हैंडफुल ऑफ लोग। हम देखते थे कि एम्पायर स्टेट में 35, 50, 100 लोग ऐसे बैठे हुए हैं। और गुरुजी उस टाइम जब बोलते थे कि देख लेना लाइनें लग जाएंगी और जो भी मेरे साये से भी निकल जाएगा ना उसका कल्याण हो जाएगा। और हमें लगता था कि क्या बोल रहे हैं ये लाइनें, मतलब 500 नहीं 1000, अच्छा 5000। हमारी सोच देखिए आप। और आज देखो आवर गुरु हैज बिकम अ ग्लोबल फिनोमेना। घर घर में गुरुजी के नाम की ज्योत जल रही है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं, एंड दोज आर द पीपल हु नेवर इवन मेट गुरुजी। तो ये क्या है, what is this phenomena and how do we explain this? So the bottom line is कि गुरुजी आज भी कल्याण कर रहे हैं, उतना ही कल्याण कर रहे हैं। The only thing that I want to mention is that you know गुरुजी ने बहुत ही सिंपल पैथ हमें बताया था, गुरु के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। ओके शब्द बानी सुनो, लंगर में भी कोई ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अच्छा गुरुजी को क्या पसंद है। गुरुजी आपके भाव के भूखे हैं। आजकल ये बहुत कर्म कांड शुरू हो गए हैं, बहुत से वहम फ्लोट हो रहे हैं, आप ऐसे करो वैसे करो, चोला उठा दो, यू नो। और मैं ये बातें सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी बख्शो और सद्बुद्धि दो, क्योंकि गुरुजी ने तो ये सब कभी बोला ही नहीं। आजकल गुरुजी के नाम पे सबको सपना आ रहा है, सबको मैसेजेस दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है संगत जी? जब आपके गुरु ने आपको बोला है सीधी तार जोड़ो, and when you receive a message you will know yourself how genuine that message is, because कई बार कोई ऐसी बातें होती हैं जो किसी को भी नहीं पता होती सिवाय तुम्हारे गुरु की, and when a third person says that you will know that it's probably from your guru, and then when somebody is making up some vahem or ritual or suspicion you will know that too. So my appeal to each one of us is that please keep your focus on your guru, not on the sangat. Just because we are so called old संगत, सबसे पहले तो गुरु के दरबार में कोई नया नहीं कोई पुराना नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हम कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। हमें तो इस जन्म का पता है ना कि अच्छा हाँ मेरे को 25 साल हो गए या मुझे 30 साल हो गए या जो भी हो गया। हमें तो पता ही नहीं हमारी सोल की क्या जर्नी है, तो कौन नया और कौन पुराना।
और दूसरी बात ये कि जस्ट बिकॉज वी मेट गुरुजी एंड वी टच गुरुजी, या हमने उनका जूता खाया या उनके साथ ट्रैवल किया या हमें उनकी जूती प्रसाद मिली है, तो हम आप जैसी ही संगत, राइट? तो मैं नई संगत, जो अपने आप को नई संगत रेफर करती है, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत बार देखती हूँ that people get swayed by so-called old संगत, and some people enjoy their attention, but I want to tell you, please focus on your guru. क्या हो रहा है आजकल? पिक्चर्स लग रही है, इनफैक्ट मैंने saw the invite, ऐसे प्लीज मैं उस काबिल नहीं हूँ, अगर सत्संग है तो सिर्फ गुरु का सत्संग है, मेरा सत्संग नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने गुरु की कृपा आपके साथ शेयर करने आई हूँ, सत्संग तो मेरे गुरु जी का ही है। सो लेट्स कीप आवर फोकस ऑन आवर गुरु एंड कीप आवर फोकस रेजर शार्प। किसी संगत से स्वे नहीं होना। आपका महाशिव ये कह के गया है, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई विचोला नहीं, और क्या सुनना चाहोगे आप? सो अपने कनेक्शन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कीजिए। हम कहते हैं ना कि टीवी का एंटेना जितना बाहर होएगा, ट्यूनिंग जितनी अच्छी होगी, उतना सिग्नल रिसीव होएगा। हमें उस पे फोकस करना है कि गुरुजी, व्हाट शुड आई डू टुडे टू डीपन माय लव एंड डीपन माय कनेक्शन एंड डीपन माय बॉन्ड विद यू। मुझे संसार से क्या लेना, मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरे आसपास क्या हो रहा है। एंड यस, जस्ट बिकॉज यू आर गुरुजी संगत एंड यू आर इन गुरुज फोल्ड डजंट मीन दैट लाइफ इज गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस, या आप अमर हो जाओगे, या आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, या आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे। मैं कहती हूँ कि जैसे जैसे आप गुरु के क्लोज होगे, गुरु आपकी और कठिन परीक्षा लेगा, हर मोड़ पे लेगा, और हमें उस परीक्षा में पार लगना है, हमें उस परीक्षा में पास होना है। हम नहीं जानते हम गुरुजी की कौन सी क्लास में, हमें नहीं पता कि अभी हम किंडरगार्टन में हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारा मालिक जानता है। हमें क्या करना है? अपना विश्वास मजबूत बनाना है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फेथ, आई ऑलवेज से इट टेक्स फेथ टू डू, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू डू द डिफिकल्ट, बट इट टेक्स फेथ टू डू द इम्पॉसिबल। लेकिन फेथ के साथ एक बहुत जो क्लोजली कपल्ड चीज है, वो होती है एक्सेप्टेंस की। ठीक है? क्योंकि हम अगर ये कहते रहे हाँ जी हमें बहुत विश्वास है, हमें बहुत विश्वास है, और जरा ऊंच नीच हो गई और वो विश्वास के डोल, तो आपकी एक्सेप्टेंस कहाँ गई? हम जो कहते हैं गुरुजी की रजा में राजी रहना सीख लो, इस बात में बहुत गहराई है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है। हम सरेंडर ये वर्ड बहुत लूजली यूज करते हैं, राइट? सरेंडर करो। क्या हम उस बात का मतलब भी समझते हैं कि सरेंडर होता क्या है? अगर हम हर बात पे इफ बट लगा दें, हमारे गुरु कहते थे नो इफ नो बट। जिधर अपनी जूतियां खोल कर आते हो ना, अपना लॉजिक वहां छोड़ कर आया करो। हम ये बात सुनते थे, हमें बड़ी हंसी आती थी कि इस बात का मतलब क्या है, लेकिन गुरुजी इतने प्यार प्यार से, विदाउट एनी डिस्कोर्स, विदाउट कोई वो खड़े होकर प्रचार नहीं करते थे, कोई भाषण, कोई डिस्कोर्स नहीं होता था गुरुजी के टाइम पे। बड़े प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत कम शब्दों में वो बहुत गहरी बातें कह देते थे, जिसकी रेलेवेंस, जिसकी सिग्निफिकेंस, जिसकी गहराई हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हमें समझ आ गई, हम कोशिश करें कि ओ माय गॉड, आज से 20 साल पहले जो गुरुजी ने इतना कैजुअली ये बोला था, उसका सिग्निफिकेंस ये था, या उसका मतलब ये था। और एवरी डे अगर समझ आ जाए, अगर वो अवेयरनेस अंदर से आ जाए, तो संगत जी एवरी डे इज अ सत्संग इन इटसेल्फ। जो हमें आज ये जो दिन मिल रहा है, जो आज हम प्रोटेक्टेड हैं, जो हम ये खड़े होकर ये सत्संग की बख्शीश ले रहे हैं, ये क्या है? ये इनकी मेहर है। इट्स अ बोनस, इट्स अ बोनस। और हमें नहीं पता ये बोनस अगले क्षण हमें मिले या ना मिले। लाइफ डजंट कम विद एनी गारंटीज। हम कभी कभी गुरुजी को कहते थे, हाँ गुरुजी कल का क्या पता, कल की खबर नहीं। एंड ही वुड से, कमली कल नहीं, पल दी खबर नहीं। समझ आई इस बात की? एंड दिस इज सो ट्रू। बहुत साल पहले गुरुजी ने अर्ली 90s में बोला था 2020 बहुत माड़ा समय आने वाला है, बोला था गुरुजी ने। लेकिन वो हमारी विजन थी, टनल विजन, के हमें समझ ही नहीं आया। और ये भी गुरुजी ने बोला है कि अभी थिंग्स विल गो फ्रॉम बैड टू वर्स। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये ट्रेलर है। सो ब्रेस अप योरसेल्व्स। अब आप सोचो, अगर बचना है तो हमें क्या करना है, ये आप खुद सोचो। और ये जागृति अपने अंदर से जगाओ कि भाई मेरे को अपना फोकस किस तरफ डाइवर्ट करना है, अपने गुरु के चरणों की तरफ। क्योंकि उस बात का कोई फायदा नहीं अगर आप बैठकर शिव कुरान पढ़ रहे हो लेकिन आपकी हरकतें वही है, राइट? जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो बाहर से नहीं होती, वो अंदर से होती है। एंड व्हाट इज इनसाइड विल इवेंचुअली रेडिएट आउटसाइड एंड टू अदर्स अराउंड यू। सो प्रे फॉर दैट। अगर गुरुजी से कुछ मांगना है, अव्वल तो हम यही कहते हैं ना कि मंगो नहीं मनो।
गुरुजी से अगर कुछ मांगना है तो 2 चीजें बोला करो संगत जी, एक तो बख्श दो, गुरुजी बख्श दो, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली आप, मैं, हम सब रोज कोई ना कोई गलती करते हैं, रोज को, कई बार अपने कर्म से, कई बार अपने वचन से, कई बार अपनी सोच से हम रोज कर्म बनाते हैं। तो गुरुजी बख्श दो, और दूसरा हमें अच्छी संगत दो, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी संगत है ना, संग तारे कुसंगत डोबे। सो अगर आप बुरी संगत में पड़ गए तो बस, यू नो, these things are very very practical. अक्सर गुरुजी अपने दरबार में हमें कबीर जी के दोहे सुनाया करते थे, और आज मैं सुनती हूं तो मैं उन दोहों का इतना लुफ्त उठा सकती हूँ। 20 साल पहले मेरे को कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी उसकी कि हम क्या सुन रहे हैं। और you know, recent times have been, I think, very 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 strenuous for each one of us in some way, shape or form or the other. And मैं अपना personal, you know, most recent satsang share करती हूँ, is you know, my father is very 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 precious to me. He's been my hero, he is my universe, and he is the soul who took me to my guru's darbar. So even, you know, from a spiritual standpoint, you know, he's somebody who put me in connection with our Mahashiv. So he's you know, he's going through health issues, and it started last year on 15th May of 2020. And you know, most of you have heard it, but the disease manifested itself in stage 4. So जब तक, you know, जब stage 4 होता है, that means medical science के standpoint से it's already too late. आप कुछ नहीं कर सकते. तो मैंने, you know, डॉक्टर से समझने की कोशिश करी कि लाइफ स्पैन कितना है, क्या मतलब stage 4 का क्या मतलब है. And they said, oh, you know, if he responds well, अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो 6 महीने, 9 महीने, 1 साल ऐसा. So mind you, मैं 15th में लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ, अब ऑलमोस्ट साल हो चुका है. What is the date today? It's 25th April. और 15 मई को पूरा 1 साल हो जाएगा इस न्यूज को, इस खबर को आए हुए. So anyway, जब ये खबर मिली तो, you know, वो एक अपहिल सा एक बैटल शुरू हो गया डेली बेसिस पे कि कैंसर को हराना है, कैसे हराना है. और you know, संगत जी, अगर मेडिकल साइंस आज यहाँ पर है तो कैंसर फिर भी उसके ऊपर है. हम इवन यूनाइटेड स्टेट्स में कैंसर को डिफीट नहीं कर सके. That's the truth. और गुरुजी ने जो एक और बात बोली थी, बहुत साल बोली थी, कि स्ट्रेस, डिवोर्स, कैंसर की घर घर में बारिश होगी, और वो ही हो रही है. इनमें से एक चीज आपको हर घर में सुनने को मिल रही है आज की तारीख में. सो यू नो, ट्रीटमेंट शुरू करी, कीमो दिया, डिड नॉट वर्क, एज फैक्टर भी था, बाकी अंडरलाइन कंडीशंस भी थी. लेकिन जब भी यू नो ये सब चल रहा था, लेकिन एक एहसास हमेशा था कि बहुत क्लोज प्रोटेक्शन है गुरुजी की, और तभी ही इज लास्टिंग दैट लॉन्ग. अदरवाइज देयर इज नो वे टू सॉर्ट ऑफ लॉजिकली और साइंटिफिकली एक्सप्लेन दैट हाउ इज माय डैड स्टिल अराउंड. डॉक्टर की अचानक अपॉइंटमेंट मिल जाना कोविड के दौरान, क्योंकि इंडिया में लास्ट ईयर इन मई कोविड एकदम पीक पे था, लॉकडाउन पे था, लोगों की जो सर्जरी स्केड्यूल थी वो नहीं हो पा रही थी. और तो डॉक्टर का उस टाइम पे मिलना, ट्रीटमेंट शुरू होना इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल. जो संगत ने जो सपोर्ट दी, एंड अगेन आई एम गोइंग टू कोट गुरुजी ऑन दिस. गुरुजी कहते थे कि तुम अपने असली भाई बहन को भूल जाओगे, ये जो परिवार मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूं ये ही तुम्हारे काम आएगा. एंड अगेन वो बात भी बिल्कुल सही निकली, राइट? संगत की, क्योंकि मैं तो यहाँ थी यूनाइटेड स्टेट्स में, ट्रैवल मैं कर नहीं सकती थी. मम्मा पापा की कौन काम आया? संगत काम आई, और ट्रीटमेंट शुरू हो गई. एनीवेज 6 कीमोस के बाद डॉक्टर को लगा कि रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, तो लेट लास्ट ईयर इम्यूनोथेरेपी को स्विच कर दिया. इन द मीन टाइम माय सिस्टर वाज एबल टू गेट टू देम इन जून. जो पहली फ्लाइट चली थी फ्रॉम पुणे, शी वाज ऑन द फर्स्ट फ्लाइट राइट बाय माय पेरेंट्स टू सपोर्ट देम व्हेन दे नीडेड हर द मोस्ट. ये भी फ्लाइट का भी वाज अ मिरेकल कि लॉकडाउन में जो पहली फ्लाइट मिलनी, और उस पे वो भी महाराष्ट्र वाज द वर्स्ट हिट एट दैट पॉइंट इन टाइम, शी वाज एबल टू कम, क्वारंटीन नहीं करना पड़ा. सो एनीवे, यू नो, वो शुरू हो गया. पूजा वाज देयर like their rock when I couldn't be there, you know, taking care of my parents.
कीमोथेरेपी के बाद शुरू करी इम्यूनोथेरेपी लेट लास्ट ईयर. उसके भी जब 4 सेशन खत्म हुए इन लेट February of this year, my father's hemoglobin dropped and they had to do a blood transfusion. Now उस टाइम February में काफी कुछ चल रहा था. मेरे जॉब का भी बहुत प्रेशर था और मेरी डॉटर का भी माइलस्टोन बर्थडे 1 March को आ रहा था. तो जब मैंने खबर सुनी कि पापा फिर हॉस्पिटलाइज हो गए हैं और उनका हीमोग्लोबिन लो हो गया है, I looked at Guruji and I was like, Guruji, give me a sign. Is this the time to go? Like late Feb, March of this year, मैं बात बता रही हूँ. Is this the right time to go? क्योंकि मैं बीच में अक्टूबर में भी मैं एक चक्कर लगा कर आई और उसका भी मैंने कई बार सत्संग शेयर किया है कि वो ट्रैवल भी कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज तब भी लॉकडाउन था, तब इनफैक्ट वैक्सीन भी आउट नहीं थी लेट लास्ट ईयर. सो हाउ आई टुक गुरुजी's जुत्ती प्रसाद विद मी, जो गुरुजी ने मेरे को 20 साल पहले दिया था on my birthday. He was wearing it and he took off his juttis. He said, "Ella chak tera prasad." And those juttis became my biggest shield, because अगर मैं आपको उन जुतियों के अगर दर्शन कराऊं तो आप देखोगे कि वो कितनी बैटर्ड और कितनी टॉर्न हो गई हैं. और ये थोड़ी है कि मैं वो पहन कर डांस कर रही थी. आई जस्ट फील कि सारे जो कष्ट हैं वो जुत्ती प्रसाद अपने ऊपर लेती है, क्योंकि बाकी जुत्ती जो मेरे को बड़े मंदिर से मिली है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू, जैसे कभी पहनी ना हो. और वो जुत्ती भी जब मुझे मिली थी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी. हालांकि गुरुजी ने वो पहनी हुई थी, बट गुरुजी की जुतियां अगर आप नीचे से भी देखो ना, वो ऐसे साफ होती थी जैसे गुरुजी जमीन पे चलते ही नहीं है. और सबको पता है दिल्ली की मिट्टी का, सबको पता है दिल्ली की सड़कों का. So anyways, when I'd received those juttis, those were brand new. And today, if you look at the condition, they are torn and, हालांकि मैंने बहुत आदर से वो उनको रखा है. And I just feel that it's those juttis that's taking a lot of kasht on themselves, जो मेरी जिंदगी पे आना था. Anyway, so I looked at Guruji. I said, Guruji, मैं क्या करूं? He's in the hospital and I have all this going on. When should I go? So यहाँ से बहुत pressure, पड़ना शुरू हो गया that you should go, you should not wait. And मैं ढीठ बन के बैठी रही कि regardless of the situation on the ground and regardless of the indicators that we are all seeing, मैं गुरु जी से परमिशन लेकर उनकी आज्ञा के बगैर ऐसे डर के मारे रश में कुछ नहीं करने वाली. और वो स्ट्रेंथ भी मेरे को गुरु जी ने दी. सो 25 फरवरी को वो एडमिट हुए थे. 1 March को मेरी बेटी का माइलस्टोन बर्थडे था. तो जब वो एडमिट हुए तो मैंने वो छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन घर में रखी थी, वो मैंने कैंसिल कर दी. मैंने कहा कि आई डोंट फील राइट दैट माय फादर इज इन द हॉस्पिटल, और यहाँ पर अगर 8-10 लोगों को भी मैं बुलाऊं और मैं बुलाकर सेलिब्रेट करूंगी, मेरे को ठीक नहीं लगता. बट आई सेड, आने मुझे माफ कर दे, आई एम कैंसलिंग योर 16th बर्थडे व्हिच इज अ बिग डील. बट आई सेड, कहीं ना कहीं मुझे ये होप है कि तेरी सेलिब्रेशन जरूर होएगी एंड नानू उससे पहले घर आ जाएंगे. और अगर नानू घर आ गए तो रेस्ट अश्योर्ड आई विल रीइंस्टेट द सेलिब्रेशन. So sure enough, 27th को उनको छुट्टी हुई. 1st को छोटी सी सेलिब्रेशन मैंने अपनी डॉटर के साथ की. इट वाज वेरी वेरी स्पेशल. एंड फर्स्ट नाइट की ही मेरी इंडिया की फ्लाइट थी. 1 तारीख को मैंने गुरुजी के चरणों के नीचे एक छोटी सी हैंड रिटन लेटर लिख कर रख दी कि एक बेटी की अरदास है, गुरुजी मुझे स्ट्रेंथ देना कि जो भी हो मैं अपने पेरेंट्स को वापस लेकर आ सकूं. और ये मैंने किसी को नहीं बताया. आई एम वेरी क्लोज टू माई डॉटर. आई डिड नॉट इवन टेल हर. इट वाज स्ट्रिक्टली बिटवीन माई गुरु एंड माई सेल्फ. एंड आई लेफ्ट दैट लेटर. और 1st रात की मैंने फ्लाइट ली, मैं चले गई इंडिया. 2nd रात को मैं पहुंची और 3rd March को मेरे फादर की अपॉइंटमेंट थी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ. एंड आई सेड मैं चलूंगी. उस अपॉइंटमेंट में उस बेसिकली ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला कि मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकती, जो हम कर सकते थे हमने कर दिया. अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट्स हमें एक्सपेक्टेड थे हमें नहीं मिले. डिजीज बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है एंड एट दिस स्टेज जस्ट टेक हिम होम. देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू फॉर हिम. So I heard that and I asked him, I said, so can I take him with me? Can I take him to New Jersey with me? And he looked at me that, are you crazy? Like, aap patient ki halat dekh rahe ho? How will he take this long flight? And he sat me down. He started to explain the risk of the blood clot. He started to explain the issue of breathlessness. He said, अच्छे लोग 40,000 foot altitude पे fly नहीं कर सकते बगैर ऑक्सीजन के. इनका तो लंग ही नहीं है. कैंसर इतना प्रोग्रेस कर चुका है, ये इतनी लंबी फ्लाइट कैसे करेंगे? एंड ही आल्सो सेड, ही सेड, यू आर गोइंग टू फोर्स द एयरलाइन टू डू एन इमरजेंसी लैंडिंग. और मैं एज हिज ट्रीटिंग फिजिशियन बिल्कुल ये रेकमेंड नहीं कर सकता. So I looked at him, I said, thank you, doctor. Medically,
जो आपने कहना था, बोलना था, करना था, कर दिया. But let me also tell you one thing, that his divinity begins where your medical science ends. मैंने ये बोला और मैं चले गई. और मैं अब शॉर्ट में बताती हूँ because you know मेरे को मंदिर पहुंचना है 1 बजे. So I'm going to fast track it. But that day onwards, you know, एक sort of an insurmountable battle I was fighting with all odds. डॉक्टर ने मना कर दिया, एयरलाइन अप्रूव नहीं करेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सही नहीं कर रही, एम आई बीइंग सेल्फिश. बीच में एक सत्संग रखा, सत्संग में गुरुजी ने कैसे वैलिडेशन दी दैट यस यू नो टेक योर फादर एंड आई एम विद यू. और 5 दिन में संगत जी, आई वाज एबल टू रैप अप देयर लाइफ फॉर डेकेड्स इन 6 bags. एयरलाइन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई, पूरे रास्ते में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, एंड माय फादर मेड इट टू न्यू जर्सी. जब मैं लैंड करी, मैं रोई, you know, tears were trickling down, and I know there was sangat that was praying the entire night when we were airborne. कैसे सामान चेक इन हुआ, कैसे गुरुजी के ये वाला जो बड़ा वाला स्वरूप जो मुझे लेकर आना था, ये वाला this was a really big स्वरूप, ये किसी एक्सरे मशीन पे फिट नहीं हो रहा था. So airline refused to take it. ये कैसे यहाँ डिलीवर हुआ, मतलब मैं आपको I can go on for another 2 hours and probably I'll have to come back for a round 2. But when we landed, my niece said that मास्क लगे हुए थे सबको, मासी इतनी रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही है. Then my mom got it, then I got it, then my sister got it, and we just like as if गुरुजी हमारे साथ उतरे हो. और you know, मेरी नीस का भी सत्संग है कि उसका पासपोर्ट एक्सपायर्ड था, 1 दिन में वो रिन्यू हुआ है, and she was able to come. Like every step of the way जो आप चैलेंज सोच सकते थे वो हमने फेस किया है, लेकिन उस चैलेंज को डिफीट किया है सिर्फ फेथ के जोर पे, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखो तो उसको सॉल्व करने का कोई तरीका ही नहीं था. एनीवे, वी लैंडेड शिवरात्रि वाले दिन, अगले दिन ही शिवरात्रि थी 11 मार्च को. पापा के लिए न्यूयॉर्क से सचखंड का प्रसाद आता है जो किसी की शिव मूर्ति से निकला. एंड आई हैव शेयर्ड दैट वीडियो. इट इज सो क्लियर दैट शिव मूर्ति से हनी कैसे निकल रहा है. दैट प्रसाद केम, पापा को वो चखाया. 12th को साक्षी करके एक संगत है ऑस्ट्रेलिया में, उसका फोन आता है दैट दीदी आप ये जूम का यू नो लिंक ज्वाइन करो. वहां एक संगत शेयर कर रही है कि उनकी मदर को गुरुजी ने ड्रीम दिया है कि उनको अचानक इंडिया से यूएस जाना पड़ रहा है 9 तारीख को. तो आपकी फ्लाइट 9 की थी क्या 10 की? ऐसा 9 तारीख को थी. सो शी सेड ये आपको गुरुजी वैलिडेशन दे रहे हैं कि वो आपके साथ आए हैं. Imagine Sangat ji, what is the probability of somebody sharing it on a completely different platform, another person hearing it on Australia, and then that person reeling it back to me to confirm. इतने सत्संग होते हैं, कितनी बार हम सुनते हैं? नहीं सुनते, right? So that was another confirmation. और उसके बाद you know hospital में आना जाना पापा का लगा रहा है, but I know कि कैसे गुरुजी ने हाथ थाम के रखा है और कैसे मैं उनकी प्रेजेंस महसूस करती हूँ उनके अंग संग में. मेरे पास वो वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए. मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं रियलिटी में क्या देखती हूँ, साइंस क्या इंडिकेट करती है, प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक क्या दिखाता है, और फिर ये गुरुजी क्या दिखाते हैं. यू नो ये मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, हम इसको बयान नहीं कर सकते. और मैं ये नहीं कह रही कि आसान है, बहुत मुश्किल है, हर रोज कोई ना कोई नया चैलेंज. लेकिन जब वो चैलेंज आता है तो गुरुजी ये भी दिखाते हैं कि मैं हूं ना, और तभी वो चैलेंज हम पार कर पाते हैं. अदरवाइज मेरे और आप में तो वो शक्ति नहीं है, वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है कि हम कुछ डिजाइन कर सके. एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से हिज विल, हिज वे, हिज टाइमिंग, बट आवर फेथ, आवर सरेंडर. कैसे पापा की हालत डिटीरियोरेट हुई, हॉस्पिटल में वो थे, उनको होश नहीं थी, उन्होंने एक वर्ड मुझे बोला, उस वर्ड का मैंने क्या मीनिंग निकाला. और he said something, ये मैं recent last week का बता रही हूँ. He was in the hospital, he wasn't well, he was not even coherent. He said something gibberish, और वो word मैंने इंटरप्रेट किया रख. मैंने मम्मा को घर में जाके बोला, I said 20 साल पहले या 22 साल पहले गुरुजी ने पापा को एक रख दी थी. रख means a protection, जो किसी को नहीं पता उस रख में क्या है, because गुरुजी had told पापा not to tell anybody about it. So हमने भी कभी भी नहीं खोल के देखा कि उस रख में क्या है. But I did tell my mom, I said, Mom, it's time to bring that out now. Hospital में उसको लेकर चलते हैं. And
you know, my father who could not even swallow anything, जैसे ही रख उनके पास हमने प्लेस करी, संगत जी, I cannot explain to you how he swallowed things. The nurses, the doctors were shocked that ये यहाँ पर कि हुआ कैसे, हम इतने 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं, पेशेंट swallow नहीं कर पा रहा, and all of a sudden, but me and my mom and my sister knew कि ये क्या है, ये क्या डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि गुरुजी कहते थे डॉक्टरों को क्या पता होता है, ये दवाई भी तभी असर करती है जब मैं उसको ब्लेस करता हूं। तो ये है हमारे गुरु की पावर।